आज की कहानी है भाभी को हार की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रूसी की जब शादी हुई तो उसकी सासू माँ नहीं थी। ससुर जी जेठ जेठानी पति के अलावा शादीशुदा ननद थी। ननद रिया की दखल अंदाजी पियर में बहुत ज्यादा थी। रूसी के ससुर जी अपने बेटे बहुओं किसी से कोई सलाह नहीं करती थी। वो बस अपनी बेटी की बात मानते थे। कोई भी फैसला ससुर जी रिया से पूछ कर ही करते थे। रिया का स्वभाव भी तानाशाह वाला था। उसकी अपनी बड़ी भाभी से कुछ खास पड़ती नहीं थी। रेणु को सब साइड डांट देना रिया की आदत थी। आरुषि की जेठानी रेणु ससुर जी को बुरा न लग जाए ये सोचकर रिया को जवाब नहीं देती थी। एक दिन बातों में आरुषि ने रेणु से रिया के रूखे व्यवहार का कारण जानना चाहा तो रेणु ने कहा, पापा जी रिया को बहुत मानते हैं, घर में उसी की चलती हैं, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया। मैंने तो रिया की शादी के वक्त अपना हार तक उसे दे दिया था क्योंकि उस वक्त बिजनेस में नुकसान चल रहा था। तो पापा जी ने बोला अभी अपना हार दे दो, बाद में बनवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनवाए। आरुषि ने पूछा अब तो सब ठीक है भाभी, फिर आप पापा जी को बोलती क्यों नहीं है कि बनवा दे। आपको हार नहीं। आरुषि तुम्हारे जेठ जी नहीं बोलते तो मैं कैसे बोलूं। वैसे भी पापा जी ने कहा है तो बनवाई देंगे। रेणु की बात सुनकर आरुषि चुप हो गई। एक दिन ससुर जी और ननद कमरे में बात कर रहे थे। आरुषि ने सुना ससुर जी बोल रहे थे कि बड़ी बहू के लिए हार बनवाने का सोच रहा था, बनवा दूं क्या। इस पर रिया ने कहा क्या जरूरत है इतने साल बाद बनवाने की। पापा भाभी या भैया ने आपसे कभी मांगा नहीं तो क्यों देना। ऐसा करो एक सेंट बनवा दो, बहुत है। वैसे भी आपका ही दिया हुआ हार नहीं है, वो तो दिया तो वापस तो करने की जरूरत क्या है। ससुर जी ने सेंट बनवा कर रेणु को दे दी। आरुषि ने ये बात रेणु को नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेणु को दुख हो। लेकिन आरुषि पूछना चाह रही थी कि जिस भाभी ने आपने गहने उसकी शादी में दे दिए, आज उसी भाभी के लिए मन में इतना मेल क्यों। ननद